सबसे महान है खली, दुश्मनों के लिए मौत का फरमान है खली। और क्या कहूं इस रेसलिंग के योद्धा के बारे में, हिंदुस्तान की आन बान शान है खली। खली द ग्रेट हो। अच्छा अच्छा, हाउ डू यू डू? गुड गुड गुड। या मेरी आवाज ऊपर तक आती है? बिल्कुल आ रही है। दादी मेरे को तमीज नहीं है, हमारे घर में गेस्ट आए, पहले उनके लिए सोफा मंगवा, सोफा लेके आइए प्लीज जल्दी। सोफा तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा खली। मेरे दिल से दुआ देती हूँ कि तुम तरक्की करते जाओ और ऊंचाइयों पर जाओ। और ऊंचाइयों के कहां, बादलों में घुसाऊंगी उनको? ऑलरेडी इतनी ऊंचाइयों पे है खली। अच्छा, तारों को हेलो बोल के आएगा क्या? अभी अभी दादी तू जा, मेरे को बातें करनी है उनके साथ, चल जा। मैं जाती हूँ, मेरा काम तो हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है मेरा काम हो गया? आज तुम पहली बार बेबस हो क्योंकि तुम वहां पहुंच ही नहीं पा रही। बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं पहाड़ चढ़ूं। समय में चढ़ के भी नहीं पहुंची। थोड़ा सा ऐसे बॉडी मेरी तरफ लाइए, ऐसे हल्की से। अब नहीं, फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे, अच्छा, अरे राज की बात सुनिए। राज की बात सुन ले। ये पकड़ा पड़ा, एक बार ना ग्रेट खली के लिए जोरदार तालियां। पाजी आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, देख लीजिए सर, हमारे तो पास यही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। हमारे शो में पाजी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, लेकिन आज पहली बार कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी आया कि जो वैसे भी बड़े और वैसे बड़े। दरवाजा हमारा छोटा पड़ गया यार आज हमारा। खली पाजी आपको आज पूरी दुनिया जानती है, आप द ग्रेट खली के नाम से फेमस हैं। रेसलिंग की दुनिया में आपका सितारा यहां पर है, आज सब जानते हैं। लेकिन खली जो है वो हिमाचल में पैदा हुए, देवभूमि कहा जाता है जिसको, पहाड़ों का खूबसूरत एक हिमाचल जो है प्रदेश है। और भगवान जब पहाड़ बना रहा था, एक पहाड़ बहुत खूबसूरत बन गया, उन्होंने कहा चलो इसमें जान डाल देते हैं। सो खली सर आज आप वर्ल्ड में फेमस हैं, लेकिन आपकी शुरुआत कैसे हुई, रेसलिंग में आना कैसे हुआ? पंजाब पुलिस पे मैं शॉर्ट पुट एंड डिस्कस थ्रो फेंकता था। ओके। तो उसके बाद में बॉडी बिल्डिंग शुरू करी। बॉडी बिल्डिंग के बाद में जैसे होता ना कि भी मैं कुछ और करना चाहता हूँ जी। तो नया नया टीवी लिया था, तो उस रेसलिंग आ गई। तो मैंने कहा तो मेरे को ये तो बड़ी अच्छी गेम है। मैंने कहा तो मेरे हिसाब मेरे मतलब जो मैं चाहता था मैंने कहा वो गेम लग रही है कुछ, जो मैं चाहता था जी। बड़ा एक जुनून और एक बड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंस था। फिर मैं वो डिस्कस कर लिया अपने दोस्तों के साथ। मैंने कहा ये जो रेसलिंग WWF है, मैंने कहा ये क्या, कहाँ होती है, कैसे होती है, यू नो। तो उन्होंने बताया वहाँ बहुत कुटते हैं किताब। मैंने कहा अच्छा, मतलब पैसे बहुत मिलते हैं वहाँ। अच्छा यार तो मैंने तो फिर तो काम की चीज है। मैंने कहा कुटने को तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैं जितने भी कुटेंगे तो मैं भी कुट सकता हूँ। तो क्योंकि अपने को बड़ा एक था कॉन्फिडेंस। होगा ही कॉन्फिडेंस, आपको नहीं होगा तो हमें थोड़ी होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टली इसलिए मैं सोचता मैंने कहा जो ये करते हैं ना मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद में 2000 पे मैं अमेरिका गया, सैन फ्रांसिस्को रेसलिंग सीखी मैंने। तो जो रेसलिंग सीखते मेरे को दिखती आई, बहुत सारी दिखती आई। मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, अच्छा, पैसा नहीं था, कार नहीं थी, घर नहीं था। पर इंग्लिश की क्या जरूरत है? मुक्का कौन सा आपने इंग्लिश में मारना है? मुक्का ही है, सीधा मारना। तो फिर जब आपको इंग्लिश भी नहीं आती थी और ऊपर से आप अमेरिका चले गए, उनको तो हिंदी आती नहीं होगी, तो फिर वहां पे कैसे शुरू किया आपने जाके? वहां पर बस वही जो आपने बताया कि भी इंग्लिश का कोई काम नहीं था, सबसे बड़ा था मुक्के का काम। हाँ। लेकिन जब सीख रहा था तो मैं देख रहा था जो मुश्किलें मेरे को आई है, अगर मैंने कहा कभी मौका मिलेगा यहाँ से सीख के मैं वापस जाऊंगा तो मैं अपने हिंदुस्तान में खोलूंगा। जी। तो अभी आपने एक एकेडमी भी खोली है? हाँ, मैं अभी एकेडमी खोली पंजाब में जी। उसके CWE के नाम से। CWE? हाँ जी, CWE। तो वहां पर मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ओके। और मेरे 3 लड़के जो WWE पे गए अभी। ओके। हाँ जी, मतलब जो यहाँ पर नौकरी के लिए चप्पल घिसाते थे जो, तो वहां पर उनके करोड़ों के कॉन्टेक्ट हुए अभी। क्या बात है। तो
आपके परिवार में आपके कोई और भाई भी उनकी हाइट बाकी आपकी जितनी हाइट तो किसी की नहीं होगी? नहीं, बाकी बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, छोटे। तो जब आप ऐसे, मेरे को क्यूरियोसिटी है जानने की, जब आप स्कूल जाते थे तो आप तभी भी आम बच्चों से ज्यादा हाइट थी आपकी? जैसे बोलते कि दिमाग मेरा बच्चे वाला ही था। अच्छा, लेकिन हाइट में थोड़ा बड़ा होता था मैं। अच्छा, तो सोच भी उतनी थी, बुद्धि भी उतनी थी। मेरे को छेड़ते थे भी बहुत लंबा है और ये है। थोड़ा झिझक आती थी, मतलब यार मैं क्यों और उससे अलग सा लगता हूँ। अच्छा, तो बच्चों ने छेड़ना, कोई ने भी छेड़ना, यार देखो यार कितना लंबा है यार। तो टीचर कभी डांटते तो नहीं होगी आपको कि होमवर्क नहीं किया, मुर्गा बन जाओ? टीचर यही कहती, कोई बात नहीं बेटा, जब मर्जी करना, कर रहा ना, नहीं भी करना मत करना। मैंने खुद बड़ी देखी बाजी आपकी रेसलिंग, और मैं देखता था जब आप आते थे दोनों हाथ खड़े करके, वो आप कुछ तो ललकारते थे। वो किस लिए करते थे आप? डराने के लिए दूसरे पहलवान को? मैंने देखा अंग्रेजों को भी उनके सामने पंजाबी में बोलते रहो तरी। वही समझ लो, एक गिमिक, अपनी भाषा में कुछ भी बोलो। अच्छा, जाते ही पहले अपना इंप्रेशन डाल दो। हाँ, कुछ भी बोलो कहता आप। तेरी वाली जो पंजाबी में है वो चलती थी वहां पे, किसी को समझ नहीं आती? मतलब उनको ऐसा है ना, जितने को समझ गए ना उतने में स्टार बन गया था। एक्चुअली दिस इज ट्रू। मतलब ना कि भाई मतलब उनको इतनी गाड़ियां, मतलब सीरियस, क्योंकि इम्प्रेशन इतनी गाड़ियां मतलब ना, जैसे बोलते थे कि उनकी मतलब ना जैसे तैसे कर दी। एक दो कुश्ती तो गाली दे दे के जीत गए होंगे आप। मतलब टेंशन में पड़ गया, बोल क्या मेरे को यार। एक्चुअली उन्होंने ही सिखाया था मतलब कि ऐसे से बोलो जाके, कि भी गालियां दो, कुछ भी बोलो आप ना, ठीक है। तो उनकी माँ बहन ये करके ना बाद में जितने को पता लगा तो स्टार बन गया फिर उतने को। तो फिर उन्होंने ना मेरे को बोलने पे बैन लगा दिया, इसको बोलने नहीं, क्योंकि बोलने नहीं देना भाई इसको भी। मतलब ठीक है, मुक्के बोल रहे हैं तो ठीक है, मुक्के बोले तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। पाजी एक सवाल और, इस समय सबसे ज्यादा रिस्क में मैं हूं, मैं इनके बिल्कुल बगल में बैठ के बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप कसम खाइए। ओहो। ये लोगों के सवाल है, मेरे को कहते हैं कि जब खली सर आए तो आप उनसे पूछना कि आपके साइज के कपड़े कहां से मिलते हैं। तो मैं जलंधर से बनाता हूं, मतलब ओके सरदार जी। मतलब तो आप खुद सिलवाते हैं? हाँ, मैं खुद सिलवाता हूं। तो आपसे एक आदमी के ही पैसे लेता है, मतलब जैसे आपकी शर्ट सिल रही है। हाँ, हम लोग आज आपसे मुलाकात हो रही, नहीं तो हम आपको जब टीवी पे देखते तो हम यही सोचते रहते थे, क्योंकि सबके दिल सवाल आते हैं। बच्चे तो और उल्टा उल्टा सोचते हैं कि यार खली के कपड़े कहां से सिलवाता होगा, और सिलवाने तक भी ठीक है, चलो सिलवा लेते होगे आप, सुखाते कहां पे होंगे? ये तो लोग तार पे डालते तो बिल्डिंग पे डालते होंगे। पता चले खली साहब के कपड़े सूख रहे हैं और मोहल्ले में धूप आनी रुक गई है, तो भाई साहब आपने कपड़े डाले, हमारे धूप नहीं आ रही। पाजी वैसे सिद्धू पाजी ने ऐसे ही मजाक में पूछा, लेकिन दुनिया सच्ची में जानना चाहती है आपकी नॉर्मल डाइट क्या है सर? आप इनवाइट करिए मुझे। सर हमने तो बैंक से लोन ले कर्जे के नीचे थोड़ी आ रहे हैं। आप इनवाइट करिए तो जानिए ना, तो मेरे रेस्टोरेंट बैठे हैं मिला के, ये मतलब 25 अंडे तो ये खा लेते हैं। 25 यही खा लेते हैं? हाँ। दिखाओ भी कौन से रेसलर बैठे हैं। वाह, ये पाजी की एकेडमी से हैं, CWE से। ये मैडम जिनको आप देख रहे हैं ये रेसलर हैं। वाह। तो हाँ, तो जितने भी लड़के हैं कहीं गलती से भी, और जितने भी यहाँ पे लड़के हैं गलती से भी कोई ऐसा वैसा कमेंट नहीं कर देना उनपे। हाँ, मैंने नजदीक से देखा, मुक्का उनका काफी मतलब सेहतमंद मुक्का है। तो ये मैं एक और बात कहनी चाहूंगा पाजी, ये CWE खोल के आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पाजी, बिकॉज एक बड़ा ही सीरियस मुद्दा है कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, नशे जो हैं उनकी तरफ रुझान जो है हमारे नौजवानों का बढ़ रहा है। ये जो आपने एकेडमी खोली, इसमें नौजवानों को रेसलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपना करियर भी बना सके, सेहत भी बना सके और इन सब चीजों से दूर रहें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाजी। सर जैसे मेरे मन में आपको लेकर बहुत सारे सवाल है, ऐसे ही आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आज यहां पे मौजूद हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके द ग्रेट खली से जो पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? हाय कपिल। हेलो। हाय खली सर। हेलो। पहले तो मुर्गा खा के आए, फिर सवाल। मेरा सवाल खली ये सर खली, से ये खाली जी। जी यस ब्रदर। खली खाली। मैं कुछ भी खाता हूँ तो मेरे शरीर में लगता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। क्या खाते हैं आप?
डिनर लंच जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह। नहीं मतलब डिनर लंच तो ठीक है, तो आप बताइए अपना रूटीन बताइए दिन से लेके रात तक का क्या खाते हैं आप? सैंडविच वगैरह, लाइट हाँ जी, लाइट ब्रेकफास्ट। लाइट क्या रुई खाते तल के? लाइट में मतलब क्या खाने में? सैंडविच वगैरह, फ्रूट वगैरह। सैंडविच और वगैरह भी? तो वगैरह तला हुआ खाते हैं क्या वगैरह? प्रॉपर फूड बताओ ना यार। आप आइए स्टेज पे आइएगा, आपको हम रूबरू मिलाते हैं। बगल में बैठ जाइए, उनसे पूछिए। जी ओ गुरु, ध्यान से रहियो, कहीं जेब में डाल दिया काले अक्षर वाले कार्ड कर लेंगे। अच्छा उनको रूटीन बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर उठ के क्या खाते हैं, फिर आपको वो सजेस्ट करेंगे। मॉर्निंग में 8 बजे उठता हूँ, उसके 8 बाद बजे मॉर्निंग में? 8 बजे दोपहर नहीं होती? जी। दूध 1 गिलास और सैंडविच, थोड़े फ्रूट और नमकीन वगैरह, ये सब लाइट। नैपकिन वगैरह क्या? नमकीन। नमकीन। ये पहला बंदा मैंने देखा है नाश्ते में नमकीन खाता है। नमकीन खाते नाश्ते में आप? भाई इनको बताइए इनको क्या खाना चाहिए, दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैंने एक बार एक लड़की को प्रपोज भी किया सर, तो उसने बोला कि जाओ पहले बॉडी सॉडी बना के आओ, उसके बाद सोचेंगे कुछ। अरे शादी करके करोगे क्या? पहले तुम थोड़ा मतलब मुझे समझ नहीं आता है लड़कों को इतनी शादी की जल्दी क्यों होती है यार? आपने बॉडी बनानी है, मतलब आपने आप गर्लफ्रेंड को जा फिक्र है आपको पहले। बॉडी बनाएंगे फिर तो गर्लफ्रेंड बनाएंगे। पहले आप ऐसा करिए, CWE पे आइए। यस। आपको मैं प्रॉपर ना डाइट कैजुअल और एक्सरसाइज भी कराऊंगा, और गर्लफ्रेंड भी बना के देंगे। गर्लफ्रेंड उन्होंने मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है? चलो कोई ना कोई ढूंढ लेंगे तेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं। और बता, खुश? थैंक यू। चल ठीक है। इधर इस तरफ आ जाइए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना कि आपको गर्लफ्रेंड की ज्यादा टेंशन है। तो हमारी एक लड़की है, खली सर की स्टूडेंट है जो इधर आइए। उनकी अभी शादी हुई नहीं है। हैं? तो आप चाहें तो उनको प्रपोज कर सकते हैं। बॉडी बनाने का आप क्या चाहते हैं? मैं सुबह यहाँ से नाश्ते में जाऊँ? उबाल के खा जाएंगे आप? थैंक यू ब्रदर। ओके ब्रो, टेक केयर ब्रो। बिट्टू शर्मा, बिट्टू शर्मा, ओए 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 ओए। और तुम्हारे घर में तो फिल्मों के हीरो हीरोइन आते हैं, इधर चाचा चौधरी का साबू भी आ गया है। तो जब चाचा चौधरी रोज मुंह उठा के हमारे घर में आ सकते तो वो नहीं आ सकते? हैं? आप क्या करने आए यहाँ पे? मैं वैसे ही आया था। पहले तुम ये बताओ, आपके घर में ये कौन साहब आए हैं? कौन है ये? द ग्रेट खली आए हुए हैं हमारे घर में। ओए ओए ग्रेट खली है। इनको देखने के लिए तो फिर मेरे को 15-16 बार आंखें खोलनी पड़ेंगी। देखो बिट्टू शर्मा, ये तुम्हारे लिए ग्रेट खली होंगे, लेकिन मेरे ये लंगोटिया यार हैं। ये आपके लंगोटिया यार है? हाँ जी। इनका लंगोट देख लो ना आप, आपके डबल बेड की 2 चादरें निकल आएंगी उसमें से। आप तो खैर खली साहब, बुरा ना मानो तो मुझे एक बात बताओ, आपकी हाइट कितने किलोमीटर है? आप ये पता करिए शमशान कितने किलोमीटर है यहाँ से। अगर मैंने बोल दिया ना खली पाजी को, मुक्का मार देंगे आपको, बॉडी भी नहीं मिलनी, पता नहीं चलेगा डेड बॉडी गई कहाँ कि आप दफा हो जाओ यहाँ। मैं क्यों दफा हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो खली के पास बैठा हूँ और इनसे मिलने आया हूँ, बात करने आया हूँ। खली भाई, हाँ जी बताइए। देखो मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको हराकर कुश्ती में अपने मोहल्ले में धाक जमानी है। मैं अपने मोहल्ले की लड़कियों के साथ वादा करके आऊं कि मैं खली से जीत कर आऊंगा। तो फिर बात ही खत्म हो गई, कुछ कहे नहीं, क्या कहे अब आपको? क्यों? आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? आपको क्या लगा था? मैं फ्रेंडली मैच खेलूंगा इनके साथ। ठीक है, आप इतना बोल रहे हो ना, आपकी फाइट कराते हैं उनके साथ, ठीक है? ठीक है। हाथ मिलाइए, पहले फाइट शुरू होने से पहले फाइट हाथ मिलाते ना, फ्रेंडली हाथ मिलाइए जरा।
हाथ ही मिला लो इनसे, इनकी इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं इनको। ठीक है, ठीक हो आप? क्या होगा चड्ढा साहब? अंधे हो तुम? तुम्हें दिखाई दे रहा? फाइट से पहले ये हाल है, फाइट के बाद क्या होगा? लेकिन इसका एक फायदा हो गया है। क्या? मेरा हाथ ठीक हो गया है। ये पहले हिलता था, अब बिल्कुल नहीं हिल रहा। तो बिल्कुल ठीक हो गया ये। ठीक नहीं हो गया, मर गया ये। हाँ, उठा के देखो। यार कमांड पूरी जा रही है, लेकिन सिग्नल कोई आ नहीं रहा। चक्कर क्या है यार? चलो फाइट शुरू करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? आपने नहीं। लड़कियों से प्रॉमिस किया था ना? और नहीं, वो मेरी बेटियों जैसी, मैं उनको समझा लूंगा। खली भाई, बाय बाय, फिर बाद में मिलते हैं। दूसरा हाथ भी ठीक कर दीजिए। मेरा फोन आ रहा है। भाजी आपने WWE में जाके, अमेरिका में जाके, वहां के पहलवानों को चित करके हमारे भारत का नाम रोशन किया है। और इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेक्सिको में 18 अगस्त को वहां पे एक दिन मनाया जाता है, द ग्रेट खली डे। हमारे स्कूल में आज का ज्ञान, झूठ बोल ले कौवा काटे। सबसे बड़ा झूठ तो ये, कौवा काटते नहीं, वो तो चोंच मारता है। पाजी, लोग कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, फिर स्कूल में देश के भविष्य को मुर्गा क्यों बनाते हैं? आजकल तो नहीं होता, पहले लेकिन जब हम पढ़ते थे तब तो होता था भाजी। मार खा खा के बड़े हुए हम लोग। मैंने देखा है कई डांस स्टेप्स जो होते हैं ना, जो आप क्लासिकल डांस ले लो या हिप हॉप ले लो, ये मुझे लगता है कि स्कूल की ऑब्जर्वेशंस है। जैसे मास्टर जब डंडे से बच्चे को मारते ना, तो बच्चा एक हाथ आगे करता ना। तो मास्टर को भी फील होता था कि नहीं यार, मेरे बच कैसे गया। फिर ये हो गया, फिर क्लासिकल भी होता था कि जब मास्टर लेके आएगा ना पिछवाड़े पे डंडा मार। आजकल की जो एजुकेशन है, इन्होंने बच्चों को बड़ा हम्बल बना दिया है। बड़ा अदब से झुक के बात करते हैं। हम्बल वो एजुकेशन की वजह से नहीं भाजी, बैग ही इतने भारे हैं। बच्चा 10 किलो का 25 किलो की किताबें रखी होती हैं बच्चे को, तो बच्चा बेचारा मजदूर लगता है स्कूल जाता हुआ, इतना भार उठा के जा रहा है। ये आजकल जमाना बदल गया है, नहीं तो पुराने जमाने में 10-12 साल का जब बच्चा होता था तब स्कूल जाते थे। मतलब बच्चे की पहले मूछें आती थी, उसके बाद उसको ABCD आती थी। आजकल जमाना बदल गया बाजी, 1.5 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, डायपर बांधा चलो स्कूल। तो बच्चे को बोलना नहीं आता, पहले ABCD सीखता है वो। और पाजी जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ गया ना, कि 1.5 साल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, एक टाइम ऐसा आएगा देखना आप, बच्चे पैदा ही डॉक्टर इंजीनियर होंगे। हाँ, मुबारकबाद ऐसी होंगी। डॉक्टर आगे बोलेगा मुबारक हो, मुबारक हो, आपको डॉक्टर हुआ, पैदा होते दवाइयों के नाम ले रहा है। आपके क्या हुआ मिसेस गुप्ता? आइंस्टाइन। हमारे तो पता नहीं क्या हुआ है, पैदा होते नर्स की चेन खींच ली, मेरे को लगता पॉकेट मार हुआ है। उसको कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। अब पूत पालने में पड़े हो तो पालने में नजर आएंगे, फ्रिज में थोड़ी नजर आएंगे। कि इस कहावत का मतलब ये है कि बच्चों का बचपन में पता चल जाता है कि वो बड़े होके क्या बनेंगे। पर ये कहावत मुझे लगता है सिद्धू पाजी पे कभी नहीं लागू होती। बिल मेरे में फाड़ देता यार, क्योंकि सिद्धू पाजी को आज तक खुद नहीं पता चला वो और क्या क्या कर सकते हैं। पैर तो इनके भी 2 हैं, 60-65 काम आज से कर चुके हैं। बच्चे में जब एग्जाम्स होते हैं ना, बच्चों के चेहरे देखने वाले होते हैं टेंशन में। एक तो मुश्किल सवाल है ना कि फलाना बादशाह कौन था, कब आया। वो बेचारे सो रहे होते हैं, उनके डैडी घर पे कब आते हैं उनको ये नहीं पता होता बेचारे को, उनको क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं। टेंशन में होते हैं बच्चे। तो एक बच्चे ने एग्जाम शुरू होते ही पैंट में सुसु कर दिया। मैं तो खड़ा, बेटा ये क्या किया? मम्मी कहती थी जो पहले है वही कर देना। तो मैंने जमाना कितना बदल गया बाजी। पहले बच्चे ना बाप के कंधे पे बैठ के मेला देखने जाते थे। आजकल के माँ बाप आधे घंटे के लिए बच्चों को छोड़ दिया ना, वो कंप्यूटर खोल के सारा मेला देख लेते हैं। जो माँ बाप ने भी नहीं देखा वो भी देख लेते हैं। बहुत से घरों में ना जब भी मेहमान आते हैं ना, तो बच्चों को सिखा दिया जाता है, तो ज्यादा खाने पीने वाले बच्चे होते हैं ना, बेटा मेहमान जाएंगे तो खाना मिलेगा। बच्चे ना मेहमान को देखते रहते कि सारे समोसे तो नहीं खा रहा। और कई मेहमान इतने ढीठ होते छोड़ के कुछ नहीं जाते, प्लेट पे थोड़ा सा लगा रहता है समोसे की पपड़ी, उसका भी उंगली चाट के आया, समोसे भी टेस्टी आके कुछ थोड़ा सा एटिकेट्स दिखाते हैं और एक आध पीस छोड़ जाते हैं।
उस पर और गुस्सा आता है मेजबान को, कहता भाई साहब एक ही पीस से खा लीजिए, हमारे बच्चे 3 लड़ मर जाएंगे, ये भी खाइए आप। क्यों हो जाएगा? ये जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं ना, पैसे वाले घरों के बच्चे, ये कभी कभार 6 महीने में एक आध बार गिरते हैं, अभी चलते चलते गिर जाते हैं, तो टेंशन आ जाती है मामा को, व्हाट हैपेंड बेबी, आर यू ओके? ओह डॉक्टर को ले आएंगे, ऐसे पकड़ के फूक में, वो ले गया, कौवा ले गया, पता नहीं क्या क्या। बच्चों को इतना मतलब बना देते हैं ना बेचारों, वो भी छोटी चोट पे डरने लगता है, रोने लगता है। गांव वाले गिरते हैं? हम लोग गिर गिर के बड़े हुए हैं, गिरते बड़े नहीं होते कैसे? कहीं नहीं। एक तो बच्चा वैसे ही गिर गया सीढ़ियों से, ऊपर से मां के थप्पड़ मार और कैसे बच्चा और वही बात। बच्चे को इतनी चोट गिर के नहीं लगती जितनी मां मारने से लगती है। किसी ने कहा था शर्त का, ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो पढ़ी लिखी माएं होती है ना, अमीर माएं, बच्चों का ध्यान भी तो बड़ा रखती हैं। बिल्कुल साफ सुथरा रखना बच्चों को, एकदम से थोड़ा सा भी कुछ लगा हैंकी से साफ कर दिया, और बच्चों के अच्छे अच्छे कपड़े, हैट वैट। हमारे गांव खेड़े वाले बेचारे, ये नाक और मुंह के बीच में हाईवे बना होता पूरा। जब तक कोई ये ना बोलता है छी कैसा है, तब तक अच्छा नाक बह रही है साफ, वो भी तकरीबन जरूरत नहीं है साफ करने की, बच्चे को खुद ही पता चल जाता है वो किसी शीशे के साथ मुंह लगा ना ड्राइंग बना रहा होता है। अच्छा कई लोगों को इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट है, बच्चा किस पे गया। ये हमारे दास दादा ना फोटोग्राफर, एक बार गए नहाने नदी में, वहां पे 2 लोग पहचान वाले मिल गए, बच्चे को देख के बोलते बच्चा भाई साहब पे गया है, दूसरा बोलता नहीं भाभी जी पे गया है, कहता नहीं भाई साहब पे गया है, तीसरा बोलता देखो बच्चा पानी में गया, पकड़ो उसको जाके। बच्चे होते हैं तो भगवान का रूप है बाजी, सीधे सीधे, कोई छल कपट नहीं, सीधे आके जो मन में है बता देते हैं। एक बच्चा आके मम्मी को बोलता है, मम्मी आज क्लास में ना टीचर ने सवाल पूछा, सिर्फ मेरे को ही आता था, मैंने जवाब दे दिया। कहती बेटा क्या? टीचर कहती है ब्लैक बोर्ड में छुछू किसने किया? मैंने कहा मैं नहीं। लोग कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे आजकल बोलते हैं, पहले भी बच्चे 2 ही अच्छे होते थे। ये बात अलग है कि 7-8 पैदा कर लेते, उसमें से 1-2 अच्छे निकल आते थे। आज भाई आज मिड डे मील देने वाले आने वाले हैं, तो हम सब बच्चे बनकर खाना खाने वाले हैं, बीच में आप बताइएगा मत किसी को। अच्छा हाँ शर्मा जी, इस घर में 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिल सकती है? यहाँ आटे की रोटी नहीं मिलती, आपको इज्जत की रोटी चाहिए। अभी जो मिल रहा खाइए चुपचाप। और ये आपने मिड डे मील के चक्कर में बच्चों का स्कूल बना लिया। तो फिर क्या हुआ, 1 टाइम का खाना तो मिलेगा, और पकड़े गए तो 2 टाइम का मिलेगा फिर। मैं ना सबके सामने आपका पोल खोल दूंगी। तो मैं भी सबको बता दूंगा तेरे पिताजी बादाम खाते हैं। बादाम तो सभी खाते, एक चीज में हंसने वाली कौन सी बात है, सभी खाते हैं बादाम। सभी खाते, नाली में से उठा के कोई ना खाता। हाँ पर एक बात है भाई, बंदा है बड़ा साफ सुथरा, खाता हाथ धो के। मैं ना जा रही हूँ, मैं नहीं करने वाली मिड डे मील वाला नाटक। ओ तो अपनी फैमिली को बोल अपने मायके वापस जाएं, मेरे से नहीं खिलाया जाता उनको। अरे बेटा, पुराना घर पे कोई स्कूल बैग तो नहीं पड़ा? ससुर जी, हाँ जी। आपको किसने कहा था बच्चा बन के आने को? आप तो बुड्ढे भी किसी को बर्दाश्त नहीं है, आप बच्चे बन के घूम रहे हैं। कम से कम आज तो हमें पेट भर के खाना खाने दो। 1 महीना खाना खाएंगे आराम से, देखो मैं थैली लाया हूँ पूरी भर लेंगे खाने की। हद होती पारी कंजूसी की, इतने कंजूस आदमी मैंने नहीं देखे जिंदगी में। टूथपेस्ट खाली करते ना पहले ऊँटा दबा दबा के, उसके बाद जब बिल्कुल खत्म हो जाती है टूथपेस्ट, मर जाती है ऐसे करके, उसको गन्ने की मशीन में डालते हैं, थोड़ी सी निकलती है, उसके बाद फिर ब्रश करते हैं उसके साथ। कंजूस आदमी, टैलेंट हुआ ना सिद्धू साहब, है ना? ये तो कुछ नहीं बाजी, ये तो मैं इनकी क्या हरकतें बताओ, मेरे को खुद को शर्म आती है। बता ना। परसों टेलर के पास जाके ना कौवे की ड्रेस किराए पे ले रहे थे, कहते श्राद्ध आने वाले, खीर पूरी खाऊंगा लोगों घर जाके। फ्री में थोड़ी खा रहा हूँ, किराया देना पड़ता है ड्रेस का। इन्वेस्टमेंट है। अच्छा इन्वेस्टमेंट है। कौवे का खाना खा के ये काव काव मेरे पल्ले बांध दिया आपने। काव मत कीजिए। अगर हम कौवे तो आपके खानदान ने भी कोयल पैदा नहीं की है। बिट्टू कोयल हाजिर। जमा लो।
खैराती लाल जी, हाँ जी। अगर मुझे आपकी उम्र का लिहाज ना होता तो ये टाई कस के मैंने आपकी जान ले लेनी थी। ले लो जान, ले लो। अरे हमारी तो उम्र एक सी है, बस फर्क इतना कि आप पल के डाई करती हो, मैं नहीं करता। अरे यार मैं तुमसे क्या बहस कर रहा हूँ, मैं बैग ढूंढता हूँ अपना, बच्चा तैयार हो जाऊँ मैं। बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ? ओए बिट्टू, तो तूने मुझे बच्चा क्यों नहीं बनाया? प्रिंसिपल बन के क्या फायदा? मुझे तो मिड डे मील नहीं ना मिलेगा। सुन, खरबूजा कटेगा तो सब ने बटेगा, और अगर मुझे मिड डे मील नहीं ना मिला तो सबका पेट खराब हो जाएगा। ये बद्दुआ देती हूँ मैं। हाँ हुआ, देख मेरी बात सुन, आज ना कोई भी आदमी प्लान खराब ना करे, मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आया? जब मिड डे मील वाला आएगा सबको अच्छे अच्छे तरीके से अपना रोल करना है। समझ में आया? मैं जाके तैयार होता हूं, तुम लोग संभालो यहाँ पे, बदतमीज। हाँ तो ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। तेरे होंठ तुझसे मैनेज होते नहीं, मैनेज कर लेगी। ये देखो मैनेज करने वाली। जिस स्कूल में टीचर है ना तू, उसकी प्रिंसिपल हूँ मैं, इसलिए यहाँ सिर्फ मेरा ऑर्डर चलेगा। जा मेरे लिए एक ठंडा ठंडा ग्लास पानी का लेकर आ। आपको ग्लास की क्या जरूरत? आपके लिए तो चुल्लू भर पानी काफी है। लो जी, ये ठुल्लू जैसे मुंह वाली चुल्लू की बात कर रही है। ज्यादा स्ट्रेस मत दे मुझे, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ तो आप इतना मेकअप करती क्यों है? वैसे भी मोहल्ले वाले हंसते रहते हैं आपके ऊपर, बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम। हाँ मैं कोड़ी हूँ, अपने आप को देख, बकरी का बच्चा भी तुझसे ज्यादा बड़ा होता है, मेमनी कहीं की। बुआ जी अब ना आप हद क्रॉस कर रही हो के? मारिए नेले पे देला। वैसे भी उम्र तो क्रॉस हो ही चुकी है, अब हद क्या चीज है? हाँ मैं हद क्रॉस कर चुकी हूँ, मैं उम्र क्रॉस कर चुकी हूँ ना। तूने क्या कर लिया? टाइम पे शादी करके पद्मश्री मिल गया तेरे को। सिद्धू जी, होती तो इसकी बेइज्जती है ना। हाँ। लो जी, तेरे बाप की उतनी नहीं होती जितनी तेरी होती है। शादी भी तो आपके भतीजे से हुई है ना। शादी का तो तू नाम मत ले। हाय रब्बा, वो दिन याद मत दिला मुझे। लो जी, इन्होंने ऐसी सब्जी खिलाई है कि आज तक मेरा पेट खराब है। कम से कम मेरे मायके वालों ने खिलाया, तो इस घर में तो पाजी खराब खाना भी नसीब ना हो। आए हाय, तेरे मायके वाले तो आजकल मेरे बने हुए हैं। 6 महीने हो गए ऐसे बेशर्म है, यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। हाँ तो हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा है इसीलिए। अच्छा, तंबुओं की भी अब रेनोवेशन होने लग गई है। बुआ जी, मुझे ना सुबह सुबह आपके मुंह नहीं लगना, जा रही हूँ मैं। जाओ दफा हो। नहीं लगना मुंह। एक्सक्यूज मी, ऑक्सफोर्ड लंदन पब्लिक विद्यालय यही है? फिटे मुंह तेरे हो, तुझे दिखाई नहीं देता ये हमारा घर है? अच्छा सॉरी, मैं दरअसल मिड डे मील के लिए आया था। अच्छा, और तुझे दिखाई नहीं देता? इतने बड़े स्कूल का बोर्ड लगा रखा है। ओह, तो फिर आप तो जरूर कुश्ती की टीचर होंगी। पहलवान की चड्डी जैसे मुंह वाले। मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। सॉरी, दरअसल आपके त्वचा से आपकी जेंडर का पता नहीं चला। मैं यहाँ बैठूंगी, मैं हमेशा यहाँ बैठ गया। लग लिया। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आप लोग यहाँ कब से पढ़ रहे हो? 3 साल। 3 या 4? 3 और 4 टोटल 7 साल हो गए ना स्कूल को। अरे एक मिनट, तुमको देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। देखा होगा, आपकी आंखें कौन सा आज निकली हैं? अरे एक मिनट देखो, इसके ये टांगों में बाल भी कितने बड़े बड़े हो गए। मुझ पे बाल नहीं दिखाई दे रहे तुमको? अरे सब जगह बाल है। अरे एक मिनट देखिए मैडम, मुझे आपके स्कूल के बच्चों की उम्र काफी ज्यादा लग रही है। क्या बताऊं पाजी, हमारा स्कूल 5वीं तक है। बच्चे 5वीं तक पढ़ते हैं, फिर पहली से स्टार्ट करते हैं, बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। स्कूल बढ़ता नहीं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। बच्चों, अगर तुम मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा मैं तुम्हारी टीचर हूँ?
हम यहाँ पढ़ने आते हैं, फॉर्मेलिटी करने नहीं आते हैं। आप जल्दी से हमको पढ़ाना शुरू कीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी बड़े आदमी बन सकें। कमर में टांगे वो चुप अब मैं सबकी अटेंडेंस लूंगी, ठीक है? खैराती लाल, ये रहा, अभी तो बात हुई थी हमारी। खैराती लाल, मैडम। डॉली शर्मा, प्रेजेंट बहू। बहुत दिनों बाद प्रेजेंट मैडम। बिट्टू शर्मा, बिट्टू शर्मा, बिट्टू शर्मा। तुम मेरा वहाँ इंतजार कर रहे हो और मैं तुम्हारे यहाँ कर रहा हूँ। बिट्टू बिट्टू, तू इतनी देर से क्यों आया? इनसे मिलो, ये चिरंजी लाल जी हैं। ये ना सबको मिड डे मील देंगे। उत्तर, ये जब तुझे खाना देंगे तो इनको क्या बोलेगा? भगवान आपका भला करे, आपके बच्चे जिए, आप हमारे माई बाप है। ये बच्चा इस तरह से क्यों दुआएं क्यों दे रहा है? नहीं बेटा देखो, आप बच्चे हो, आप भिखारी नहीं हो। दुआ नहीं, आपने थैंक यू बोला। थैंक यू। ये दुआ देती ना तो ज्यादा खाना मिलता है, साथ में पैसे भी दे जाता है, कभी कोई ना कोई डिपेंड करता है। बिट्टू, क्लास 8 बजे शुरू होती है, तुम 9 बजे क्यों आए हो? मैंने कितनी बार कहा है, मेरे वेट मत किया करो, आप शुरू कर दिया करो। बिट्टू, मैं मुर्गा बना दूंगी। नहीं, आज मंगलवार है, पराठे बनाओ। पता नहीं बात लगाई। आज मिड डे मील वाले हैं तो मुर्गा बना दिया, वैसे खिचड़ी भी नहीं बनाती तुम। पापा, पापा लाल छोटे, पूरा नाम। लेकिन अभी भी मुझे इसे देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है पहले। याद है? अरे मैंने इसे भीख मांगते हुए देखा है। आपको गलत फहमी हुई है मैम। भीख? नहीं भीख नहीं, मैं हेल्प मांग रहा था, मेरे को भूख लगी थी तो मैंने कहा खाने की हेल्प कर दो। अच्छा, वो हेल्प, भीख में मांगते ही नहीं। अरे ये किस तरह का स्कूल है? बच्चों के नाखून देखे कितने बड़े बड़े, देखो। तो खुजली करने के लिए किसी दूसरे का हाथ बनियान में डालें क्या? अपने हाथ से करेगा ना आदमी। मुझे तो शक हो रहा है स्कूल में। एक बात बताइए मैडम, आप स्कूल की प्रिंसिपल कब से हैं? सुबह से। सुबह से? सुबह तो ये नॉर्मल आती है, प्रिंसिपल तो स्कूल में बनती है सुबह सुबह। अरे क्या बकवास है ये सब? सीनियर कोटे के स्टूडेंट के साथ ऊंची आवाज में बात मत करना। अंकल छोड़िए, डॉली के मुंह मत लगाओ। अरे क्यों ना लगूं इसके मुंह? लग लो, शराब की स्मेल आएगी। ब्रश नहीं करती ना इसलिए। छी, यहाँ के मुझे कैसा कैसा लग रहा, उल्टी। बाथरूम का है? बाथरूम नहीं है। बाथरूम नहीं है? क्यों नहीं है? जब पेट में नहीं है खाना तो बाथरूम क्यों जाना? अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? आप गुस्सा थूक दीजिए। इनका मुंह खाली, इस पे थूक दीजिए। बिट्टू, बड़ों को ऐसी एडवाइस नहीं देते बेटा। चलो ठीक है, कब तक बातें करते रहेंगे, खाना तो खिलाइए। हाँ। अरे खाना भी खिलाऊंगा बाद में, पहले आप लोगों का टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा कि किस बच्चे को किस तरह का खाना दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे इंटेलिजेंट है तो नॉर्मल खाना मिलेगा, और अगर कमजोर है, वीक है, तो फिर उन्हें स्पेशल अच्छा खाना दिया जाएगा। स्कीम, जुगाड़। मतलब हमें स्पेशल खाना मिलेगा। चलो मैं टेस्ट शुरू करता हूँ। करिए करिए। अच्छा बच्चों, ये बताओ, चलो पहले जनरल नॉलेज का सवाल पूछता हूँ। ये बताओ कि शहंशाह अकबर कौन थे? बता। शहंशाह अकबर जो थे वो शहंशाह थे। हाँ। और साथ साथ अकबर भी थे। वो बहुत अच्छे आदमी थे। वो सुबह जल्दी उठ जाते थे। सुबह जल्दी उठ के बहुत जल्दी नाश्ता कर लेते थे, और इस समय तक तो रात की रोटी भी खा लेते थे। क्या जवाब? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। दूसरा सवाल पूछता हूँ, आसान वाला। ये बताओ, कुतुब मीनार कहाँ है? वही है जहाँ कल था। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे बच्चे कितने कमजोर हैं। अब तो इन्हें अच्छा खाना मिलेगा ना? नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर है। अरे इन पर तो कोई खाना असर नहीं करेगा। ए मैडम, हेलो, एक मिनट, एक बात बताइए आप मुझे, आप यहाँ क्या 100 के छुट्टे लेने आती हैं? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी क्या? आपने इनको क्या सिखाया? इनको आता क्या है? इन्हें ABCD आती है। ABCD आती है? हाँ, पूछ लीजिए। गुड बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम ABCD के बारे में बताओ। A for खाना खिलाया।
बीफ और भाई खाना खिला दे। सी फोर चल खाना खिला। टी फोर दिखाई नहीं देता, खाना मांग रहे, खाना खिला। शाबाश तेरे। अरे बस करो ये सब। एक बात बताओ मुझे, ये सब सिखाया तुमने इसको? अरे सब कुछ सिखाया, लेकिन शाम तक बच्चे भूल जाते हैं। हाँ, खाना नहीं ना मिलता इसलिए भूल जाते हैं। कल एक बच्चा बाथरूम गया, वहां जाके भूल गया क्या करना है, गाना गा के आ गया। जब क्लास में आया मैंने कहा गाना गा, उसने वहीं कर दिया। खाना नहीं मिलता, बेचारों को खिला दे। एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, क्या ज्योति पब्लिक स्कूल में खाना भेज दिया? गुड गुड। क्या भेजा क्या वहाँ? अच्छा, राजमा, पनीर, कढ़ी चावल। नहीं अच्छा, वहाँ के बच्चों को वही चाहिए। गुड गुड, थैंक यू। हम कितने